डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियोस जो आप देख रहे हैं ये पिछले 25 सालों के क्वेश्चंस पेपर बोर्ड एग्ज़ाम में जो आए हैं उसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इस साल और आने वाले सालों में जो आ सकते हैं उन्हें क्लासरूम के अंदर बच्चों को कराया गया है और स्टूडेंट विद्यार्थियों की विशेष मांग के ऊपर हमने इसे पब्लिक करा है ताकि सभी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। ये जो क्वेश्चंस और होमवर्क और क्लास वर्क जो भी इसमें दिया गया है और जो भी बताया गया है उसे आप सीरियसली फॉलो करते हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और साथ में बीच में क्लासरूम में जो हंसी मजाक हुई है आप उसको सीरियस ना लें, उसे इग्नोर करें। इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ आपको ये देखनी है कि जो क्वेश्चंस कराए गए हैं वो कौन कौन से हैं, कौन से पेज पर हैं, क्या हटाया है सिलेबस में से और क्या करना है, इस पे ज़्यादा ध्यान दें और उन क्वेश्चंस को आप ज़रूर करें। वो सॉल्व भी किए हुए समझाए हैं हमने, खुद ने बोर्ड पर सॉल्व कर रखे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। टेंजेंट एंड नॉर्मल्स के क्वेश्चन कर रहे थे हम। 6.4 एक्सरसाइज 6.3। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 करना है। गुड क्वेश्चन। 6.3 क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 6.3। ये भी गुड क्वेश्चन है, शायद लिखाया था प्रज्ञेश, आज आए नहीं आप? For the curve y equal to 4x cube minus 2x raised to 5, find all the points at which the tangent passes through the origin। वो सभी पॉइंट्स फाइंड करो जहां पर टेंजेंट ओरिजिन से पास होती है। देखो ये वर्ड दिया है, टेंजेंट ओरिजिन से पास हो रही है। कर्व ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, टेंजेंट ओरिजिन से पास हो रही है। और कर्व ओरिजिन से पास हो भी रहा हो तो ठीक है, लेकिन जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है वो 0 0 पे नहीं फाइंड करनी है। फॉर द कर्व y इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x5, क्योंकि इस कर्व की इक्वेशन को भी देख के लगता है ना कि सर ये भी तो ओरिजिन से पास हो रहा है, तो मैं इसको डिनाई भी नहीं कर सकता क्योंकि इसमें कांस्टेंट नहीं है। एनी कर्व विदाउट कांस्टेंट ऑलवेज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, 0 0 सेटिस्फाई करेगा इसको, है ना। तो ये ओरिजिन से तो पास हो रहा है कर्व। इस पे बोला फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन, मतलब जो इसकी टेंजेंट है वो ओरिजिन से पास हो रही है, वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं आपको। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद समझाता हूं मैं क्या मतलब है इसका। dy बाई डी एक्स 12x स्क्वायर माइनस 10x रेस टू 4, ये तो डिफरेंशिएशन हो गया। dy बाई डी एक्स एट दी पॉइंट x1 y1 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 रेस टू 4 हो जाएगा। सिंस टेंजेंट at the point x1 y1 passes through origin 0 0, इसका मतलब ये हुआ कि जो टेंजेंट है ये कर्व कहीं से भी पास हो रहा है, ये ठीक है, यहां से टेंजेंट यहां से पास हो रही है ओरिजिन से। ये कर्व यहाँ पे भी हो सकती है, ये पॉइंट, ये x1 y1 यहां पर है। बंद कर देना उसको। तो टेंजेंट की जो इक्वेशन बनेगी ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई डी एक्स x1 y1 x माइनस x1। तो जहां पर आप x और y की जगह 0 पुट करेंगे, किसकी जगह पुट करेंगे, x और y की जगह, ना कि x1 और y1 की जगह। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि x और y की जगह 0 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर माइनस y1 बच जाएगा। dy बाई डी एक्स कितना है, 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4 और 0 माइनस x1। टेंजेंट कहां से पास हो रही है, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ टेंजेंट
टेंजेंट एट पैरेलल टू द एक्सिस फॉर all the points at which the tangent passes through the origin. टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये, और ये कहां से पास हो रही है? ओरिजिन से पास हो रही है। तो इसमें एक्स और वाई की जगह 0 पुट कर सकता हूं ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में। तो यहां से मुझे y1 की वैल्यू कितनी मिल रही है? देखो 10 x1 की पावर 5 माइनस 12 x1 का क्यूब, ये y1 की वैल्यू मिलेगी। और यही पॉइंट x1 y1 कहां पर है? कर्व के ऊपर भी है 1 में, ये इसको 2 दे देते हैं क्योंकि ये पॉइंट तो कर्व के ऊपर भी तो है, इक्वेशन ऑफ कर्व के ऊपर बाय 1। y1 कितना हो जाएगा? y1 इक्वल टू 4x1 क्यूब माइनस 2x1 की पावर 5 बाय 1। ये वाला पॉइंट x1 y1 कर्व के ऊपर भी तो है, तो कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और टेंजेंट की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं बाय 2 and 3, 2 इक्वल टू 3, 10 x1 की पावर 5 माइनस 12 x1 का क्यूब इक्वल टू 4 x1 का क्यूब माइनस 2 x1 की पावर 5। तो ये 12 x1 की पावर 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16 x1 का क्यूब हो जाएगा। मतलब कॉमन कितना मिल जाएगा इसमें? 4x1 क्यूब कॉमन मिल जाएगा, 4x1 क्यूब कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? 4 माइनस 3x1 स्क्वायर, 4x1 क्यूब कॉमन मिल जाएगा तो 4 माइनस 3x1 स्क्वायर। तो यहां से x1 की वैल्यू कितनी मिलेगी? 0, और यहां से x1 मिलेगा 2/√3 प्लस माइनस में। तो पॉइंट्स क्या क्या हो गया हमारे पास? देयरफॉर y1 कितना हो जाएगा? 0/1 एंड y1 इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2/√3 का क्यूब करना पड़ेगा। क्या? क्यों? क्या आंसर आ रहा है? तो अभी आ रहा है ना आंसर? नहीं, मेरे को डाउट है। ये एक तो ये y इधर माइनस है और उधर x1 भी तो माइनस है, तो सेकंड इक्वेशन में 12 पॉजिटिव आएगा और 10 नेगेटिव आएगा ना। तो नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा ना, ये वाली बात करें ना आप? हाँ, हाँ, ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये 8 हो जाएगा और ये भी 8 हो जाएगा। इसको उधर ले जाएंगे, x1 क्यूब, तो 8x1 क्यूब कॉमन ले लेते हैं। √2 में आ रहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं बचेगा ना, 1 बचेगा। प्लस माइनस 1 आ रहा है क्या? एक पॉइंट तो 0 0 आ रहा है और 1 और -1 से आंसर आ रहे हैं 2 पॉइंट्स और टोटल 3 पॉइंट आ रहे हैं। 4, 1 का क्यूब कितना आएगा यहाँ से? 4 इंटू प्लस माइनस 1 -2 प्लस माइनस 1, तो प्लस साइन लेंगे तो y1 कितना आएगा? 4 -2 मतलब 2, और माइनस साइन लेंगे तो y1 कितना आएगा? -4 प्लस 2 -2। तो पॉइंट्स हमारे पास 0 0 1, प्लस लेंगे प्लस 1 लेंगे तो कितना आएगा? 2 -1 -2, ये आंसर आने 3 पॉइंट्स। ये तो एल्जेब्रिक मिस्टेक हुई जिससे सिली मिस्टेक बोल सकता हूं मैं, लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं, मैं इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्यों बोला मैंने वो चीज बता दूं ना। वो स्टूडेंट यहाँ क्या करते हैं, x1 और y1 के लिए क्या पुट कर देते हैं? 0 0 0, क्योंकि टेंजेंट की इक्वेशन एट दी पॉइंट 0 0, उनको ये लग रहा है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है एट दी पॉइंट 0 0, इसलिए वो यहाँ पे x1 और y1 की जगह 0 0 रख देते हैं, जबकि टेंजेंट ओरिजिन से पास हो रही है।
टेंजेंट कहाँ से पास हो रही है? ओरिजिन से पास हो रही है, तो मतलब टेंजेंट की इक्वेशन में एक्स और वाई की जगह में जीरो रख सकता हूं। तो टेंजेंट की इक्वेशन ये है, तो इसमें एक्स और वाई की जगह जीरो रखूंगा मैं। एक्स वन और वाई वन जीरो जीरो पे नहीं है, एक्स वन और वाई वन तो फाइंड करना है अपने को, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला है बस। और ये आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, पुराने पेपर आप इतने सारा सब देखने का टाइम आपके पास भी नहीं है, और है भी तो भी कौन देखता है? होगा यार, ये वो आदमी बोल रहा तो सही होगा, और बस ये सोचते हो तुम, और क्या मिलेगा आपको? गलतियां भी होती है, और गलती भी बहुत ही कॉमन है। फिर भी ये डाउट में पूछेंगे, देखना एग्जाम के पहले कुछ ना कोई स्टूडेंट की सर वो उसमें आंसर नहीं आ रहा था मेरा, फिर बोलेंगे बोला होगा ठीक है आपने सर। तो ध्यान से सुनो। स्क्रीनशॉट ले लो। प्रूव दैट द कर्व x इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये एक पैराबोला है, और एक्स वाई इक्वल टू के, ये भी पैराबोला ही है, y इक्वल टू के बाई एक्स, रेसिप्रोकल कर्व। कट एट एट राइट एंगल, दोनों राइट एंगल पे कट करते हैं। ये एक तो ऐसा बनता है कर्व, और एक ऐसा बनता है, इस टाइप का। y और x एक दूसरे के रेसिप्रोकल ऐसे ही बनता है। ये दोनों ही राइट एंगल पे कट करते हैं, ये प्रूव करना है अपने को। इफ 8k स्क्वायर इक्वल टू 1, या तो 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 प्रूव कर दो राइट एंगल पर लेकर, ऑर्थोगोनल कर्व लेकर राइट एंगल पे प्रूव कर दो, ऑर्थोगोनल लेकर राइट एंगल पे प्रूव कर दो, मतलब 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 प्रूव कर दो, या 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 लेकर 90 डिग्री प्रूव कर दो। दो चीजें हैं, दो में से कोई एक चीज प्रूव कर सकते दोनों। इक्वेशन 1 एंड 2, पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व 1 एंड 2। अब सॉल्व का मतलब है आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो। मेथड क्या होती है? सब्स्टिट्यूशन ही होती है कर्व के केस के अंदर, एलिमिनेशन और ये नहीं चलती है। तो क्या करेंगे हम, y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से 1 में पुट कर देंगे, बाई 2 y इक्वल टू के बाई एक्स। मुझे अभी भी याद है जब ये सब मैंने आपके बेच में किया था तो कुछ गलती कर दी थी इसके अंदर, 2/3 1/3 ऐसा कुछ हुआ था, मुझे याद आ रहा है शायद। हाँ अभी याद आ रहा है वो। x इक्वल टू वाई की वैल्यू के बाई एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये एक्स क्यूब इक्वल टू क्या आएगा? तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी के स्क्वायर आएगा, देखो ये 2/3 आ जाएगी एक्स की वैल्यू। यहाँ शायद के स्क्वायर लिखना मैं भूल गया था उस दिन, ऐसा हुआ था। तो ये एक्स की वैल्यू 2/3 की जगह 1/3 ले ली थी, फिर आंसर मैच नहीं हुआ था। तो ये एक्स की वैल्यू 2/3 आ गई, ये इसमें पुट कर दो, देयरफॉर y इक्वल टू इसमें पुट कर देंगे k अपॉन k की पावर 2/3, मतलब 1 माइनस 2/3 k की पावर 1/3। देयरफॉर पॉइंट आ गया हमारे पास, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, या तो ये मिस्टेक करी थी या ये और ये इधर इंटरचेंज कर दिए थे। x की वैल्यू 2/3 और y की वैल्यू k 1/3, ये इधर लिख दी, ऐसा भी हुआ। जहां x लिखना था वहां y लिख दिया, जहां y लिखना था वहां x लिख दिया, x और y इधर उधर हो गए। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो मिल गया। इसके बाद क्या करें? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, अब हम ये मान लेते हैं दोनों कर्व राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं ना। लेट कर्व्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, देयरफॉर स्लोप का प्रोडक्ट -1। अगर दो कर्व इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, तो स्लोप का प्रोडक्ट -1, मतलब dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 y1 dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट x2 x1 y1, सेम पॉइंट, इक्वल टू -1। यहाँ पर यहाँ y1 लिख लो या y2 लिख लो। दो कर्व है ना, दो कर्व है, दोनों के dy बाई डी एक्स निकलेंगे, दोनों के dy बाई डी एक्स निकलेंगे इस पॉइंट के ऊपर, m1 m2, स्लोप का प्रोडक्ट -1। तो फर्स्ट कर्व यहां लिखता हूं बाय 1, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, इससे मिल जाएगा dy बाई डी एक्स, कितना मिलेगा? 1/2y।
इसका नाम दे दिया हमने m1। ये वो y1 का मतलब वो नहीं है, एक बार डिफरेंशिएशन, यहाँ y1 का मतलब है पहला कर्व, है ना। 1/2y, y की वैल्यू कितनी है, ये नंबर आ गया। स्लोप है ना, एक रियल नंबर होती है, ठीक है। y2 dy बाई डी एक्स, इसका भी डिफरेंशिएशन माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे dy बाई टू बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू कितना है, के की पावर 2/3, इसमें y इक्वल टू के की पावर 1/3, 2/3 पुट कर दो इसमें, माइनस के अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3 पुट करेंगे ना, के की पावर एक्स की वैल्यू कितनी है, के की पावर 2/3, यहाँ 2/3 पुट करेंगे हम इसमें एक्स की जगह, तो कितना हो जाएगा, के की पावर 4/3 माइनस के 1 माइनस 4/3, माइनस 1/3 आएगा, माइनस के की पावर माइनस 1/3। ये दोनों वैल्यूज वहां पुट कर दो, ये m1 और ये m2 वहां पुट कर देते हैं, m1 इंटू m2, मतलब यहां लिखूंगा मैं 1/2 के की पावर 1/3 इंटू माइनस के की पावर 1/3 इक्वल टू -1। हाँ, यहाँ -1/3 है ना, वही मैं सोच रहा था, तो कट जाएंगे तो आंसर कैसे आएगा, फिर कटना थोड़ी चाहिए, ये माइनस माइनस कट जाएगा, 1/2 इक्वल टू के की पावर 1/3 इंटू के की पावर 1/3, ये दोनों उधर डिनोमिनेटर से चले गए, 1/2 इक्वल टू के की पावर 2/3 हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/3, क्यूबिंग बोथ साइड, 1/2 का क्यूब, इसका भी क्यूब, ये कट जाएगा, के स्क्वायर इक्वल टू 1/8, मतलब 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर सिंपल वर्ड्स में बोले करना क्या है, दोनों कर्व का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है और डिफरेंशिएट करके उसमें पुट करना है m1 इंटू -1, ऐसी चीज ध्यान रखनी। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, के की जो एक्सपोनेंट है ना फ्रैक्शन में, जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट 7th क्लास के जिनके वीक होते हैं ना, उनको ये चीजें बहुत अजीब सी लगती है, क्या कर रहे हैं, जिनके लॉ ऑफ एक्सपोनेंट 7th क्लास से वीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पावर्स के जो रूल्स होते हैं उसमें फ्रैक्शन में प्लस माइनस करना, एलसीएम से डर लगता था जिन बच्चों को बचपन में, उनके लिए तो ये पता नहीं क्या चल रहा है। हाँ दिव्यांश, कुछ मैसेज दिख नहीं रहा है क्या? हाँ, पॉइंट तो x1 y1 ही है ना, पॉइंट तो एक ही है ना, ये x1 y1 अपना, दिस इज x1 y1, दिस पॉइंट इज x1 y1 दिव्यांश, पॉइंट दोनों के लिए एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है अपना x1 y1। इस पॉइंट के ऊपर हमने टेंजेंट बनाई है, ये इसकी एक टेंजेंट है और ये इसकी एक टेंजेंट है, ये थीटा 90 डिग्री है, ऐसा है। तब इसके अंदर सिर्फ y यूज हो रहा है, इसमें सिर्फ x यूज हो रहा है, तो पॉइंट अगर x1 y1 ही है दोनों में, पर इसमें है ही नहीं x1 तो मैं क्या करूं, और इसमें है ही नहीं y तो मैं क्या करूं। तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम के अंदर, 6 मार्क्स का, इतना ही सब लिखना था, ये जितना भी किया हुआ है यहाँ पे, पूरे 6 नंबर मिलेंगे आपको ये सब करने के। सोचना क्या था, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है 12th क्लास की, स्लोप का प्रोडक्ट -1, यही तो चीज है इसकी, स्लोप का प्रोडक्ट -1 है। अगर दो कर्व परपेंडिकुलर होते हैं, 12th की थ्योरी तो यही कहती है। आप बोलोगे सर ये तो 11th में थी, 11th में थी लाइंस की परपेंडिकुलरिटी, यहाँ आपने किसकी परपेंडिकुलरिटी यूज करी, कर्व की परपेंडिकुलरिटी। कर्व की परपेंडिकुलरिटी क्या होती है, उनके पॉइंट पर, कॉमन पॉइंट पे बनी हुई टेंजेंट्स परपेंडिकुलर, तो टेंजेंट्स की स्लोप परपेंडिकुलर, मतलब टेंजेंट की स्लोप का प्रोडक्ट -1, इसलिए टेंजेंट की स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, डिफरेंशिएशन से फाइंड करते हैं। तो डिफरेंशिएशन करा मैंने, डिफरेंशिएशन करा तो उसमें x और y आ रहा था, मैंने आपको बोला x और y में चलता नहीं, ये कांस्टेंट चाहिए, इसलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करा, वो उसमें पुट कर दिया।
देखते तो बहुत सिंपल लग रहा है हाँ सर, लेकिन गलती कहाँ हो रही है, एल्जेब्रिक मिस्टेक होगी। अनिमेश absent है आज? अच्छा प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है इसके बाद? एक सम होगा शायद, एलिप्स वाला भी दिया होगा मैंने। 24 हाँ 24 एंड 25, 24 वो एलिप्स का क्वेश्चन है, हाइपरबोला का। हाइपरबोला और एलिप्स दोनों बस प्लस माइनस का डिफरेंस होता है, तो आपको बताइए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। मैंने आपको ये भी बताया था कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के लिए इसकी डायरेक्ट इक्वेशन याद रहती है स्टूडेंट्स को, कि हाइपरबोला, और इसमें क्या करते थे, एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाता है, x(x1) y(y1) पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आ जाते हैं, x(x1) बाई स्क्वायर माइनस y(y1) बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आंसर आएगा टेंजेंट। नॉर्मल की बात नहीं कर रहा हूँ, टेंजेंट की इक्वेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसमें कि एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर दो, x(x1), वाई स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर दो, y(y1), स्क्वायर को हटा के x(x1) y(y1) कर दो, और x1 y1 क्या है, जो भी पॉइंट दिया रखा, मान लो 2 3 दिया है तो 2 और 3 पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। लेकिन अपने को डायरेक्ट नहीं करना, अपने को तो ये प्रूव करके देना है, क्योंकि क्वेश्चन बना हुआ दिया है सीबीएसई में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, और नॉर्मल के लिए तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला मेरे पास है तो सही, पर यूज नहीं करते हम, मतलब उसको याद नहीं है मुझे, ये बोलना चाहिए, क्योंकि यूज नहीं होता है ना, बहुत कम। ये वाला तो फिर भी टेंजेंट का यूज हो जाता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला गिवन कर्व। ये तो नाम दे दिया, नहीं दिया होता तो भी हमें क्या फर्क पड़ता, हमें याद है तो ऐसे ही सर, पिछले साल से याद है इतना तो, कि बीच में माइनस आता तो हाइपरबोला हो जाता है, इधर और एक जगह माइनस है तो हाइपरबोला हो जाता है, और प्लस है तो एलिप्स। स्टैंडर्ड इक्वेशन याद आ रहा होगा, पुरानी है ना, कॉनिक सेक्शन, दीवार दीवार निकलता है उसके आसपास। हाँ नवीन की बनियान, हाइपरबोला बनाया था तो मैंने बोला था ना, एक कहानी बताई थी कि नवीन की बनियान, वंस अपॉन ए टाइम 2000 की बेस में बोली बात हुई थी ये, इसको वही याद है बस, नवीन की बनियान। एट द पॉइंट x0 y0, तो देखो अपना आंसर क्या आएगा, टेंजेंट की इक्वेशन क्या आएगी, x(x0) a स्क्वायर y(y0) b स्क्वायर इक्वल टू 1। टेंजेंट की इक्वेशन तो मैंने डायरेक्ट बता, लेकिन यहाँ डायरेक्ट नहीं बताना है, अभी प्रूव करते हैं अपन। आंसर क्या आएगा, इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। स्टूडेंट ऐसा भी लिखते हैं कई बार, क्या करो अब उनका, क्या गलती करी, dy बाई dx ही गायब कर दिया। अब डिफरेंशिएशन तो कर दिया, y स्क्वायर का 2y, dy बाई dx लिखना भूल गए, लेकिन फिर अगली स्टेप में dy बाई dx आ जाता है, क्योंकि dy बाई dx तो चाहिए सर, तो वो तो लिखना है ना, अगली स्टेप में आ जाएगा यहाँ। देयरफॉर dy बाई dx इक्वल टू ये माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर इंटू माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2y। सो dy बाई dx एट द पॉइंट x1 y1 बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर x1 y1, ये आएगा ना, 2 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये स्लोप आ गई है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख रहा हूं मैं, y माइनस y1 इक्वल टू dy बाय dx एट द पॉइंट x1 y1 x माइनस x1। यहाँ x1 y1 की जगह क्या लिख दूंगा मैं, x0 y0, तो यहाँ y0 आ जाएगा, ओके। अब y माइनस y0 तो एज इट इज रखूंगा, ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर x0 अपॉन a0 a स्क्वायर y0 x माइनस x0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a स्क्वायर y0 माइनस a स्क्वायर y0 स्क्वायर इक्वल टू x(x0) b स्क्वायर
माइनस एक्स जीरो स्क्वायर बी स्क्वायर, एक्स जीरो स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई जीरो स्क्वायर, इस टर्म को इधर ले आया हूं, राइट साइड में ले जा रहा हूं, एक्स एक्स जीरो बी स्क्वायर माइनस वाई वाई जीरो ए स्क्वायर। स्टूडेंट इतनी अलजेब्रा तो बिल्कुल फ्लो में करता है एग्जाम के अंदर, फटाफट 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 यहां तक तो कर लेता है। अब उसको जो आंसर लाना है इसका, उसके लिए वो ये नहीं सोच पाता कि ये जो पॉइंट है एक्स जीरो वाई जीरो वो कहां पर बैठा हुआ है, हाइपरबोला पे भी बैठा हुआ है यहां पर ना, ये टेंजेंट पर है, ये नॉर्मल है, ये टेंजेंट है, ये पॉइंट है अपना कौन सा, एक्स जीरो वाई जीरो। ये एक्स जीरो वाई जीरो कहां पर है, पी पॉइंट एक्स जीरो वाई जीरो किसके ऊपर बैठा हुआ है, कर्व के ऊपर है ना, ये पैराबोला के ऊपर है ना, ये पैराबोला की इक्वेशन है तो पैराबोला पर है, तो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, करेगा पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई, इसलिए हम इसको डिवाइड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर कर देते हैं, और देखो उससे क्या होगा, डिवाइड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर कट जाएगा, यहां पर बी स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ बी स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, क्या टर्म बचती है आपके पास, एक्स जीरो स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई जीरो स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स एक्स जीरो अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई जीरो अपॉन बी स्क्वायर। एक तो ये स्टेप इंपॉर्टेंट बनती है यहां पर, क्या सोचना कि किससे डिवाइड करें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सर ऐसे कैसे याद आएगी एग्जाम में, इसलिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। यहां तक तो आप फ्लो में कर लोगे, लेकिन आंसर इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, इसको थोड़ा सिस्टमेटिक मतलब एक सिंपल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इस तरह से फॉर्म स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इस तरह से नहीं लिखी जाएगी। और मैंने आपको बोला है ना, वो तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है टेंजेंट की, क्या होता है एक्स एक्स जीरो वाई वाई जीरो आएगा यहाँ पर, ये तो बता ही दिया है मैंने। तो अब क्या करें हम, देखो ये एक्स जीरो वाई जीरो पॉइंट कहां पर है, कर्व के ऊपर है, तो वन को सेटिस्फाई करेगा, तो बाय वन क्या लिख सकते हैं, एक्स जीरो स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई जीरो स्क्वायर बी स्क्वायर किसके वन इक्वल हो जाएगा, वन के इक्वल हो जाएगा, तो बाय वन एक्स जीरो स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई जीरो स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, पॉइंट इज ऑन द कर्व ऑल्सो, लिख दिया इसका रीजन, देयरफॉर आंसर हो जाएगा एक्स एक्स जीरो अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई जीरो अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन हो जाएगा आंसर। ये आ गई टेंजेंट की इक्वेशन, स्क्वायर रिप्लेस हो गया एक्स एक्स जीरो से, वाई स्क्वायर रिप्लेस हो गया वाई वाई जीरो से, है ये आया ना इधर, ये देखो ना एक्स एक्स जीरो वाई वाई जीरो, ये आ गया देखो, मैंने कहा किया अपने आप ही आया, ये ये तो ये लिखी हुई है, देखो ये कितना हो गया वन, ये लिख रहा हूं इसकी जगह वन लिखा है, ये वन लिखा, और ये ऐसा कैसा है, तो इसकी जगह वन लिखा है, ये तो समझा रहा हूं इतनी देर से, और क्या मैं सुसाइड कर लूंगा बाहर जाके अभी, बाय वन लिखा है कि ये जो चीज है ना ये वन के इक्वल, इसलिए इसकी जगह वन लिख रहा हूं, तो मैं सीधे वन लिखता तो बोले सर ये वन क्यों लिखा, तो उसका रीजन बताया, पॉइंट इज ऑन द लाइन, इसलिए उसको सेटिस्फाई करेगा, इसलिए वन लिखा इसकी जगह, यहां से मैं कूदूंगा ना तो बचूंगा भी नहीं है, हाँ जाली लगवा दी अभी, वो कबूतरों से बचने के लिए थी। हाँ हाँ, तुम क्या चाहते हो, नहीं मानू, एग्जाम हो जाए उसके बाद सर ना, हाँ ये प्री बोर्ड हो, मतलब आदमी अपना स्वार्थ यहाँ पे भी देख रहा है कि सर हमारी एग्जाम हो जाए, फिर भले आप जाओ कोई बात नहीं, नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करो जल्दी से, बच्चों को बताओगे ना अनंत भी आता था, हाँ ऊंचाइयों पे आओ तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगेगा हमें तो।
नॉर्मल की इक्वेशन के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड कर रहा हूं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यहां से चलेगी। यहां पर क्या हो जाएगा, इस प्लेस पर माइनस dy बाई डी एक्स एट दी पॉइंट एक्स जीरो वाई जीरो, नॉर्मल की इक्वेशन लिख दी हमने। y माइनस वाई जीरो dy बाई डी एक्स जीरो की वैल्यू पुट करूंगा मैं, बी स्क्वायर एक्स जीरो, न्यूमरेटर में चला जाएगा ए स्क्वायर वाई जीरो, एक्स माइनस एक्स जीरो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, y बी स्क्वायर एक्स जीरो माइनस बी स्क्वायर वाई जीरो एक्स जीरो माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई जीरो ए स्क्वायर वाई जीरो एक्स माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर एक्स जीरो वाई जीरो, ए स्क्वायर एक्स वाई जीरो प्लस बी स्क्वायर वाई एक्स जीरो इक्वल टू, इस टर्म को लेफ्ट में लिया है, इस टर्म को राइट में, ए स्क्वायर एक्स जीरो वाई जीरो प्लस बी स्क्वायर एक्स जीरो वाई जीरो, डिवाइड बाय स्क्वायर बी स्क्वायर कर देते हैं इसको भी, तो एक्स वाई जीरो अपॉन बी स्क्वायर वाई एक्स जीरो अपॉन ए स्क्वायर। नॉर्मल की इक्वेशन याद है मन, डायरेक्ट टेंजेंट की बताते, नॉर्मल की नहीं बताते, ऐसे इम्प्रूव, नॉर्मल की पता नहीं पड़ती ना। हाँ हमने कभी डायरेक्ट कुछ नहीं कभी हो तो यार, मुझे तो नहीं पता है इसलिए पूछ रहा था मैं उसको। तो एक्स वाई जीरो अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई एक्स जीरो अपॉन ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर करेंगे तो यह एक्स जीरो अपॉन एक्स जीरो वाई जीरो कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर। ऐसा कुछ आंसर आ रहा है क्या, चेक करो, आंसर ऐसे दिया है। उसमें तो पीछे y माइनस वाई नॉट अपॉन ए स्क्वायर वाई नॉट प्लस x माइनस एक्स नॉट अपॉन बी स्क्वायर एक्स नॉट इक्वल टू, बोलो आंसर वापस, एक्स एक्स जीरो y माइनस वाई नॉट वाई नॉट अपॉन ए स्क्वायर वाई नॉट, हाँ ऐसे प्लस प्लस x माइनस एक्स नॉट अपॉन बी स्क्वायर एक्स नॉट इक्वल टू 0। और इसमें तो यही मामू बना दिया बस, ये वाली टर्म इसके अपॉन में लिख दिया, ये वाली टर्म इसके अपॉन में लिख दिया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। देखो ना ए स्क्वायर वाई जीरो इसके अपॉन में आ जाएगी टर्म, ये टर्म यहाँ डिनोमिनेटर में लिख दी, ये वाली टर्म डिनोमिनेटर में आ गई, और ये माइनस माइनस प्लस होकर इधर इसको y माइनस वाई जीरो लिखा है, उधर उन्होंने x माइनस एक्स जीरो लिखा है, तो ये टर्म इसके अपॉन में, तो ये इधर हाँ इधर आके पॉजिटिव हो गया वो, और फिर उसके बाकी की जगह उन्होंने 1 लिख दिया है। नहीं वो, अच्छा 1 बनेगा ही नहीं ना, ऐसे लिखा है, देखो ये टर्म सीधे डिनोमिनेटर में लिख दी, यहाँ पर क्या हो जाएगा y माइनस वाई जीरो अपॉन ए स्क्वायर वाई जीरो, ठीक है, इक्वल टू x माइनस एक्स जीरो, और अपॉन में क्या है बी स्क्वायर एक्स जीरो। अब ये टर्म लेफ्ट साइड में आएगी तो प्लस हो जाएगी ना, वो देख देख अपन ने तो बहुत सॉल्व कर दिया, ज्यादा ही सॉल्व कर दिया ना, मतलब इसलिए मैंने आपसे कहा ना नॉर्मल की जो इक्वेशन है ना
वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ नहीं होती इस तरह से, उसको अपन याद रख सकते इजीली। टेंजेंट तो कितना इजी याद रखना, नॉर्मल की नहीं, इसलिए मैंने पूछा कोई फॉर्मूला है क्या डायरेक्ट याद रखने का, कोई हो सकता है। देखो रिफ्रेशर और इसमें मिलेगी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, उसके अंदर दे तो रखा होगा कि ये तरीका है इसको याद रखने का, पर वो इजी नहीं होता याद रखना तरीका। इससे अच्छा स्टूडेंट क्या करता है, डिफरेंशिएट करके कर लेगा। ये यहाँ है ना, ये अच्छा नहीं लग रहा आंसर, नंबर थोड़े अच्छे नहीं लग रहे। मैं भी नहीं चाहता हूँ कि मैं ऐसा बोलूँ तुम्हारी मार्कशीट देख के कि नंबर अच्छे नहीं लग रहे मैथ्स में। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई। हाँ समझ में तो आ रहा है कुछ। हाँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल ली थी। अरे नॉर्मल की थी ये। सर आपने वहाँ टेंजेंट लिख रखा अच्छा वो है ना, मैंने नकल में अकल नहीं करी, अभी करेक्शन कर रहा था ना यहाँ पर। अब लेना स्क्रीनशॉट, वो पहला वाला डिलीट कर देना, नॉर्मल है यहाँ पर, नहीं तो बोलेंगे सर ने नॉर्मल की इक्वेशन टेंजेंट लिखा। नमन ये ध्यान रखना, नॉर्मल लिखा हुआ लेना स्क्रीनशॉट ना। ये अनंत पता नहीं बाद में जान खा जाएगा मेरी, बोले सर ऐसे ही पढ़ाया आपने, प्रूफ हो जाएगा वो। इसके बाद और है क्या समय, एक और 25। चलो ये तो आप करो, 25 स्लोप्स इक्वल 25 आप कर लो। इसके बाद तो मैक्सिमम मिनिमम आ जाएगा ना। हाँ पर अपना एक पार्ट नहीं, एक पार्ट नहीं, अभी इसमें बचा हुआ ना, कौन सा चैप्टर बचा हुआ, 1 फर्स्ट सेकंड बचा है, थर्ड से स्टार्ट किया था अपन ने। हाँ, फिर भी सही चल रहा है। और बिल्कुल मेरे हिसाब से तो मैंने आपको वो सब चीजें बताई जो बोर्ड एग्जाम में आते समय, एग्जाम में सॉल्व करते समय ध्यान रखना है, कब कब क्या है ना। इसकी रिकॉर्डिंग भी इसलिए चल रही है, एक बार और शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। अभी मैंने एओडी की शेयर करी पुरानी वाली। चलो रेलगाड़ी थोड़ी कोई है जो भगा दो कहीं से भी, सब एक साथ कैसे पढ़ाएंगे, कच्चा पक्का खाओगी तो मतलब कुछ भी समझ में नहीं आएगा ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू रूट 3x माइनस 2। आज तो 20-21 बच्चे एब्सेंट हैं, रोज 15-16 रहते हैं, आज ज्यादा बच्चे एब्सेंट है। वैसे ही मैं सैटरडे संडे तो पढ़ाता ही नहीं हूँ, तुमको बोल दिया है मैंने। जहां तक, हाँ बिल्कुल कल छुट्टी है बिल्कुल। जहां तक कोशिश होगी सैटरडे, वो तो अगर बीच में छुट्टी हो जाएगी तो फिर मैं सैटरडे को पढ़ाऊंगा, नहीं तो मैं सैटरडे संडे को पढ़ाऊंगा, बहुत मुश्किल होता है आजकल पढ़ाना। कुछ 2 बजे 2:30 बजे पहुंचा घर, सुबह क्लासेस हुई। हाँ तो इसलिए सैटरडे संडे बिल्कुल रिलैक्स करा करो, पर 5 दिन आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ा करो, तो फिर आप रिलैक्स करोगे तो वो बात मान जाती है। जैसे मैं करता हूँ, मैं रिलैक्स मतलब दोस्तों के साथ कहीं बाहर पार्टी चले गए, इधर घूमने फिरने, एक दिन ऐसा और एक दिन रिलैक्स, ये होता है। अभी ये कर रहा हूँ मैं, मतलब पिछले 15-20 दिनों से, नहीं तो फिर मेरा ऐसा लगने लग गया था मेरे को नहीं पढ़ाना, बस बंद कर दो, अब कुछ नहीं पढ़ाना, बस बालाजी मंदिर बैठ जाऊँ मैं तो बस। तुम पहले ही बैठते हो वहां, उसमें क्या है। तुमको क्या है ना, मस्ती के समय भी मस्ती, पढ़ाई के समय भी मस्ती, तो फिर थोड़ी चलता, वो गलत है ना। एक इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू रूट ऑफ 3x माइनस 2 विच इज पैरेलल टू द लाइन 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। टेंजेंट, इस कर्व की जो टेंजेंट है ना वो इसके पैरेलल है। ये इक्वेशन नंबर 2, ये 1। ये कर्व है, पैराबोला ही बनेगा, वाई स्क्वायर आएगा, इसलिए क्वाड्रेटिक 10th क्लास की क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाई स्क्वायर में आ रही है, तो क्वाड्रेटिक पैराबोला है। फिर उसको छोड़ो, पैराबोला आपने तो कर्व है एट द पॉइंट x और y, ये टेंजेंट इसके पैरेलल है। एक कंसेप्ट यूज होगा इसके अंदर, क्या, अगर लाइंस पैरेलल होती है तो स्लोप्स इक्वल होती है, और उसका फॉर्मूला याद नहीं आता, माइनस कोफिशिएंट्स ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। कहीं हूं, कहीं बाहर चली गई है ना, ऐसी रहती है। स्कूल में क्यों 1:30, स्कूल से तो 1 बजे, 1 बजे कोचिंग रहती है। अच्छा अच्छा अच्छा, 1 से 2 कोचिंग रहती है, फिर 2 बजे घर जाते हैं सर, फिर खाना ना खाते 2:30 बजे घर पहुंचते, फिर सो जाते हैं।
यही तो गलती करते, सो जाया करो थोड़ी देर, तो उससे रेस्ट। तुम घोड़े बेच के क्यों सोते हो? ऐसे सो ना थोड़ी देर के लिए, थोड़ा रेस्ट करो। माइंड को रेस्ट नहीं दोगे तो फिर तो आपको गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ आएगी, वो तो है ही यार, ये तो रूल ही है। हमारे साथ भी यही होता, तो तुम्हारे साथ भी, तुम भी हमारे जैसे इंसान ही हो, और क्या, आनंद को छोड़ के। ठीक है, हाँ। तो देखो हमने इस कर्व को डिफरेंशिएट कर दिया, स्क्वायरिंग करने के बाद ज्यादा इजी होगा डिफरेंशिएशन करना, है ना। इससे हमने क्या फाइंड कर लिया, डिफरेंशिएशन करके dy बाई dx, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। इसको किससे इक्वेट करेंगे? ये फॉर्मूला लगा, माइनस कोफिशिएंट्स ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, 2, तो स्लोप 2 आ गई है। 4y1 इक्वल टू 3, तो y1 कितना आ जाएगा, 3/4 बाय 1, नाइन बाय 16 प्लस 2, 3x1, 41/48, 32 प्लस 8, 32 प्लस 9, 41 आ रहा है, पॉइंट नहीं आ रहा है, 9/16 ही तो होगा, प्लस 2, इसमें पुट किया ना, y की वैल्यू आई थी मुझे 3/4, तो y की वैल्यू 3/4 है, तो 16/9 से 82, 16 टू 32 प्लस 9, 41/48 ही तो आएगा। पॉइंट क्या आ गया आपके पास, पॉइंट इज 41/48 एंड 3/4। क्या बोला है क्वेश्चन में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है क्या? हाँ, तो बस अब पॉइंट मिल गया तो टेंजेंट की इक्वेशन में पुट कर दो। y1 कितना है, 3/4, स्लोप कितनी है ये इसकी, स्लोप वही है 2, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो कोई डायरेक्ट 2 लिख दो, ये लिखो या ये लिखो, y1 के वैल्यू पुट करोगे बात तो वही आएगी 2। ये सॉल्व तो आप कर लोगे, इतना तो